हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है और बात की जा रही है कि इससे लेबरर्स के जो अधिकार है वो ख़त्म किए जा रहे हैं इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस पर एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसको ऑलरेडी क्लियरेंस मिल चुकी है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये गया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसके बाद ये वापस आएगा टू द गवर्नर जो इसको प्रोमोलगेट कर देगा अंडर आर्टिकल 213 क्लॉज 1। अब देखिए, हमको समझना है कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉस ऑर्डिनेंस 2020। अब देखिए, इसके बारे में हमको ये समझना है कि इस ऑर्डिनेंस से क्या होने वाला है कि ऑलमोस्ट 38 में से 35 लॉस या 34 लॉस जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, जो बात करती हैं अबाउट लेबरर्स राइट्स, उसको सस्पेंड किया जा रहा है फॉर 3 ईयर्स इन उत्तर प्रदेश एंड 2.5 ईयर्स यानी कि 1000 दिन के लिए इन मध्य प्रदेश। अब ये क्यों किया जा रहा है ये समझना है हमको, और ये सरकार ने रीज़न बताया है कि हॉर्टिकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू कोविड-19। दिस इज़ बिकॉज बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ केम टू अ हॉल्ट, कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और बिजनेस जो है वो हॉल्ट पे रुक चुका है। हमको इसको और अच्छे से समझने के लिए समझना है कि इस पर क्या बोला गया बाय इकोनॉमिस्ट्स। रघुराम राजन ने और अभिजीत बनर्जी जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उन्होंने बात बोली है कि सबसे पहले हमारे पास डिमांड नहीं है इंडिया में। 60% जो पीपल इंडिया में हैं उनके पास डिमांड नहीं है, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है कुछ डिमांड करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। तो डिमांड जब नहीं होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो साइकिल रुक जाएगी। आप इन लोगों के हाथ में पैसा दीजिए और कोशिश करिए कि इनकी नौकरियां ना जाएं, रिवाइव हो जाएगी। ये इनका स्टैंड है सरकार का। अब देखिए, सरकार ने इसके ऊपर क्या क्या स्टेप ले चुके हैं, यानी कि इस बिल में क्या क्या स्टेप आगे बढ़ चुका है। द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड द उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉस ऑर्डिनेंस 2020 टू exempt all establishments, factories, businesses from the purview of all but 4 labor laws for 3 years। ये केवल 4 लेबर लॉ ऐसी होंगी जो बची रहेंगी। साथ ही कुछ मैटरनिटी बेनिफिट वाले लॉ हैं, यानी कि माओं के लिए और बच्चों के लिए जो अभी भी बने हुए हैं, जिसके बारे में अभी ये कंट्रोवर्सी है कि वो बने हुए हैं, अभी हटाए नहीं गए हैं। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी लॉज हैं जो अभी भी बची हुई हैं। जो 4 लॉज हैं, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट ऑफ 1996, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976, सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936। इसके अलावा जो ऑल लॉज हैं वो सब के सब जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए टेम्परेरी तौर से। आपको ये भी समझना है कि ये जो 38 लॉ हैं, 38 लॉज हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं और इन्हीं में से 4 लॉज जो हैं वो बची हुई हैं। ये जो सारे सब्जेक्ट है लेबर का, लेबर लॉ, ये सब दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट अंडर एंट्री 24, और इसीलिए इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। ये लॉज बनाए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब प्रॉब्लम इसमें लीगल ये आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ है और स्टेट गवर्नमेंट उसको पूरी तरह मना कर रही है मानने से। एक आध प्रोविजन नहीं या कोई चेंज नहीं, पूरा लॉ मानने से मना कर रही है। तो संविधान में इसका क्या प्रावधान आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा आर्टिकल 213 का क्लॉज 1। जनरली क्या होता है कि राष्ट्रपति जो गवर्नर होता है वो जब ऑर्डिनेंस देता है तो ऑर्डिनेंस वो जनरली दे सकता है, उसको राष्ट्रपति की परमिशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन इसका एक क्लॉज है, क्लॉज 1, वो ये कहता है कि कब कब आप राष्ट्रपति से कंसल्ट करेंगे या उसका इंस्ट्रक्शन लेंगे ऑर्डिनेंस देने से पहले। A bill containing the same provisions would under this constitution have required the previous sanction of president for the introduction thereof into the legislature. He would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of president। कि जनरली अगर ऐसी कोई लॉ होती जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती तो आज हम उसकी मंजूरी लेंगे। अब क्योंकि ये जो लॉज थी ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉज थी जिसपे राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई थी, इसलिए हमको यहाँ पे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। साथ ही एक और प्रोविजन है, वो है आर्टिकल 254 क्लॉज 2, जो ये कहता है कि अगर कोई भी बिल ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट लाना चाहती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी उस पर लॉ है और उसके खिलाफ में जा रहा है तो फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। पर यहाँ पे बात की जा रही है बिल की जो एक्ट बनता है, पर ये एक ऑर्डिनेंस है, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि जो ऑर्डिनेंस है वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर है, इसीलिए उसको भी हम बिल की तरह या लॉ की तरह ट्रीट करेंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी उससे ली जाएगी। अब देखिए क्या क्या चीजें डिसकंटिन्यू हो जाएंगी इस लॉ के आने के बाद, इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद। लॉज रिलेटेड टू सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऑक्यूपेंसी सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, दोज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियंस,
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स। अब कुछ ये कह रहे हैं जो इस पे एक्सपर्ट हैं कि इसके बाद क्या होगा कि परमानेंट वाली जो नौकरियां वो चली जाएंगी, यानी कि लेबरर्स की जो परमानेंट नौकरी चली जाएगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट या भाड़े पे रहेंगे ये लोग कि जब पसंद आया तो रखा, जब हटाया तो हटा दिया। हम इंडस्ट्रीज को हिम्मत तो दे रहे हैं कि तुम उठो, लेकिन उसके बाद लेबरर्स की कंडीशन जो होने वाली है कि बहुत सारे जो है पहलू हैं जो समझने ज़रूरी होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और वीडियो को वाइडली शेयर करिए। थैंक यू।